Okay, so our main requirement is to enroll the device automatically on-prem और devices. ठीक है, तो हम जाएंगे इधर ऑटोमेटिक एनरोलमेंट पे विंडोज के, और आपने ऑल रखा है, ऑल द डिवाइसेस शुड गेट ऑटो एनरोल्ड। ठीक है, तो ये ठीक है, इसमें कुछ इशू नहीं है। सेकंड, आपको ये देखना है यूजर यूजर एंड आप कौन सा अकाउंट ले रहे हो? हुमेरा वाजिद। ये वाला, हाँ जी हाँ जी, इसको मैंने ये लाइसेंस असाइन किया। ये ये ऑन प्रेम यूजर है, ऑन प्रेम हम्म। यूजर है। इसको आपने लाइसेंस दिया है, जी। इंट्यून लाइसेंस दिया हुआ है। ओके, और भी कोई लाइसेंस है क्या इसके पास? अ, बस यही है मेरे ख्याल, एंट्रा का है मेरे पास, लेट्स सी, क्योंकि ये मैंने परचेज कर लिया था 1-1, मेरे पास एक ही लाइसेंस है। देखते हैं योर प्रोडक्ट्स। आपने लाइसेंस एक ही है, और एक आपने उसको ही दिया है, उमेरा वाजिद को, जी और जी। किसी के पास लाइसेंस नहीं होगा। नहीं है। उमेरा वाजिद के पास लाइसेंस है, ठीक है। और सेम लाइसेंस आपने उसको दिया है, एंट्रा आईडी पे भी दिया है उसी को, है ना? नहीं, ये मैंने अपने आप को दिया है, लेकिन उसको भी देना लाजमी है। नहीं, उसको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम्म। सो और ये जो ठीक है है, ना इंट्यून है, बस ठीक है, ओके। तो आपके पास एंट्रा आईडी का कितना लाइसेंस है? वो भी एक ही है क्या? एक ही है। एक ही है। जी। ऐसा कम क्यों मिला आपको? ओके, खैर, चले। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था? ऑटोमेटिक एनरोलमेंट अवेलेबल है। लेट मी जस्ट वेरीफाई अगेन। हाँ, वो चला गया डिवाइस। चला गया। ऑटोमेटिक एनरोलमेंट आपका इनेबल है। सेकंड, हमको ये चेक करना है कि यूजर को लाइसेंस है कि नहीं। तो यूजर को लाइसेंस भी है, इंट्यून लाइसेंस है, ठीक है, ठीक है। वो भी हो गया। थर्ड, वो यूजर ऑन प्रेमाइसिस यूजर है कि नहीं। तो वो यूजर ऑन प्रेमाइसिस यूजर है, क्योंकि हमने देखा है वो यूजर ऑन प्रेमाइसिस यस बता रहा है, ठीक है। हम्म। और आपका डोमेन क्या है? जो ऑन वेब पे है वो है, ये है quantumtechllc.com। हम्म, वैसे जो है वो तो quantumtech.local है ऑन प्राइम, लेकिन वो मैंने यूपीएन डाल दिया है। तो आपका कौन सा डोमेन है? ये ये वाला? क्वांटम टेक, ये मैंने वेरीफाई करवाया है यहाँ पे एंट्रा में जाके। वैसे तो मेरा ये था ना, जो टेनेंट मिलता है ओके, साथ में, डिजिटल वेब्स। तो अगर आप ओके, चाहें आपने, इसमें। एक मिनट, शॉल एंड देन सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर डोमेन, डोमेन के अंदर कौन सा डोमेन है आपके पास? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट बता रहा है। नहीं, ये तो टेस्टिंग का था ना, ये तो रिमूव करना है। ये था, ये पहले ये था डिजी वेब्स, जो हाँ टेनेंट के हाँ साथ आता है। फिर ये हाँ मैंने हाँ। इसको ये किया। ये भी इनकम्प्लीट आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? तो आपने इसको किया नहीं, गोडैडी से लिया है? कहाँ से लिया है? गो रेडी से लिया हुआ है। इनकम्प्लीट क्यों मैंने बता रहा है? रिकॉर्ड डाले हैं मैंने सारे। कंटिन्यू सेटअप, कंटिन्यू, ऐड डीएनएस रिकॉर्ड्स। हम्म। क्या है, गूगल जाएंगे? नहीं, मैं डालता हूँ उसको। डालो। एक सेकंड। मैंने जो है ना वो एमएक्स रिकॉर्ड डाला था। मैं नहीं आपको नहीं, वो भी एमएक्स दिखा देता रिकॉर्ड हूँ। तो ईमेल के लिए होता है। ये डालो पासवर्ड इसका। एक सेकंड में पासवर्ड ले रहा हूँ उसका।
कनेक्ट। डन। एमएक्स रिकॉर्ड आपने पहले से ही डाल दिया है, ठीक है। एमएक्स रिकॉर्ड ईमेल के लिए होता है, तो ठीक है, आपका वो चल रहा है। सो ये आपका हेल्दी हो गया। ओके। नाउ जी testing.com, ये पता नहीं क्या है आपने किया था। खैर, तो सो आपका कौन सा डोमेन मिला है? ये वाला क्वांटम टेक एलएलसी जो जी। आपने GoDaddy से लिया है, राइट। चलो अब डोमेन कंट्रोलर पे चलते हैं। डोमेन कंट्रोलर डीसी डीसी डीसी, तो इस पे लॉग इन करो। इस पे आपने कौन सा डोमेन बनाया था? क्वांटम टेक कॉन्टेक्ट डॉट क्वांटम लोकल, पहले कॉन्टेक्ट डॉट कॉन्टैक्ट डॉट लोकल है। लोकल है। ओके। ओके, तो डोमेन नेम डिफरेंट है। अच्छा। हाँ, यही उनकी रिक्वायरमेंट है, अच्छा, डोमेन नेम मतलब यही डिफरेंट उनका है। उनका सिनेरियो है, सॉरी। ठीक है, तो अब जाइए टूल्स पे, सेकेंड वाला, डोमेन एंड ट्रस्ट। हाँ, राइट क्लिक करो, एक्टिव डायरेक्टरी, प्रॉपर्टीज। ये मैंने डाल ये दिया। ये क्या है? क्वांटम क्वांटम टेक टेक एलएलसी LLC.com। ओके, जी। इसको मिनिमाइज करो। नहीं, मैं सर्वर इसमें मिनिमाइज करो, सर्वर। ओके, क्या लिखा है इधर? ये क्वांटम क्वांटम, टेक क्वांटम, LLC.com। QUANTUMTEK LLC.com। ये चलो वहां जाओ, देखो वेरीफाई करो, सेम है क्या? QUANTUMTEK LLC.com। सेम है, सेम है, मुझे तो सेम ही लग रहा देख लो, वेरीफाई कर लो। है। QUANTUMTEC, सॉरी TAK LLC, या सेम है। ठीक है, अब मैक्सिमाइज करो स्क्रीन। हाँ, अब इसको कैंसिल करो यहाँ से, कैंसिल। इसको भी कैंसिल करो। अब वो यूजर एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करो। एक्टिव डायरेक्टरी, हाँ। अब एक्टिव डायरेक्टरी में वो वाजिद कहाँ गया? वो मेरा ये वाजिद, है, हाँ, मेरा वाजिद। ये राइट है। क्लिक, प्रॉपर्टीज पे जाओ उसके। हाँ, देखते हैं इस पे क्या है। अकाउंट में जाओ। ये पहले यहाँ पे था, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, ठीक है। ओके, कैंसिल कर लो इसको। तो यहाँ पे ये तो ठीक लग रहा है। नाउ हम्म, अब उस इसको में ये मशीन को डिलीट कर लो यहाँ से। PC1 डिलीट कर लो। हाँ, कंप्यूटर पे जाओ। कंप्यूटर। कंप्यूटर पे, नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वहीं वहीं। अच्छा, वहीं पे कंप्यूटर पे, अच्छा। कंप्यूटर, हाँ। ठीक है, यहाँ पे नहीं है आपका कंप्यूटर। चलो हम्म, इसको मिनिमाइज करो। अब चलो वहाँ डेस्कटॉप पे, इसी इसी मशीन के डेस्कटॉप पे, डोमेन कंट्रोलर के डेस्कटॉप पे। अजोर AD कनेक्ट पे डबल क्लिक करो। मशीन वहां पे दिखा ही नहीं, इंट्रा में भी नहीं दिखा मशीन। आपने मैनुअली ऐड हम्म। किया? हाँ जी, हाँ, मैनुअली ऐड किया था। ओके। नहीं सॉरी, एंट्रा में दिख गया था, लेकिन इंटरव्यू में नहीं दिख रहा था। ये एंट्रा में ले आता है, ये वाला, ये जो है ना। सर्विस नॉट रनिंग बोल रहा है। स्टार्ट करो सर्विस जाके, services.msc में। मेरा ख्याल है ये कुछ प्रॉब्लम। services.msc। हाँ, अब अजोर ये तो AD, अजोर AD, अजोर AD का रहेगा ना? माइक्रोसॉफ्ट अजोर AD रहेगा, देख लो, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट किसका, ये सिंक। हाँ, राइट क्लिक एंड स्टार्ट कर दो उसको। वैसे तो ये ऑटोमेटिक है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुई। खैर कोई बात नहीं। ओके, डबल क्लिक करो अजोर AD कनेक्ट पे नाउ।
वहाँ नहीं, डेस्कटॉप पे। हाँ, cannot change the synchronized service schedule is currently performing synchron. Okay, so you'll have to wait for some more time. Exit, exit, क्योंकि ये बंद था, इसने स्टार्ट कर दिया सिंकिंग। इसको डिलीट करो या इधर ले आओ, क्रोम सेटअप क्या है ये, डिलीट ही कर दो इसको। हाँ। नहीं, वो अभी टाइम हो गया, चलो। नहीं अब हो गया। कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो। ओके, यहाँ पे आपने कस्टमाइज सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन पे क्लिक करो। अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन। हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट। पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डालना। डालो पासवर्ड इसका। मैं कर लूंगा ऑथेंटिकेट। ओके, सो एक्टिव डायरेक्टरी, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। आपके पास एक ही फॉरेस्ट है ना? हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। पूरा सिंक्रोनाइज किया है ना आपने? सारा कर दिया था, लेकिन ठीक ये है, हमारे पास ये भी ऑप्शन है। हाँ नहीं, छोड़ दो उसको, जरूरत नहीं है। आपने पूरा किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जाओ। पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन किया है आपने, तो ये काम करो, ये ले लो पासवर्ड, राइट बैक भी कर लो, उधर चेंज किया तो इधर भी चेंज हो जाएगा। ग्रुप हम्म, राइट बैक भी कर लो, ताकि उधर चेंज किया तो इधर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये सब उसकी जरूरत नहीं है जो हम लोग करने वाले हैं, बट ठीक है। ये नेक्स्ट करके, अब ये ग्रुप राइट बैक पूछेगा कि इसका नेक्स्ट करो। हाँ, कहाँ पे इसका ग्रुप में डालना है, किधर डालना है? तो चूज कर लो किसी एक लोकेशन, टेस्ट में डाल दो। यूजर का ये टेस्ट डिवाइस का है और ये यूजर काउंट यूजर्स का है। किस में नहीं, डालूं? ग्रुप, ग्रुप के लिए ग्रुप, ग्रुप जो तो बनाओगे टेस्ट। एंट्रा पे जो ग्रुप बनाओगे, यहाँ पे सिंक्रोनाइज होगा, टेस्ट पे। इसमें ठीक है, डिवाइसेस है, इसी पे कर दूं? ठीक है। डिवाइसेस नहीं, ग्रुप की बात कर। चेक कर लो वो राइट बैक ग्रुप डिस्टिंग्विश नेम भी चेक कर लो, चेक द बॉक्स बिलो। हाँ, ताकि इसका एक डिस्टिंग्विश नेम भी रहे। नेक्स्ट और फिनिश कर लो। अच्छा, ये डोमेन का यूजर नेम, पासवर्ड डालना होगा। अनचेक कर दो इसको, बाद में सिंक्रोनाइजेशन करना। ठीक है, कॉन्फ़िगर कर दूं? एक मिनट, कर ही दो उसको, चेक कर दो, थोड़ा टाइम लगेगा। कॉन्फ़िगर। ये इस वक्त ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो है अपडेट, ये मेरा टेनेंट का बता रहा है। हाँ वही होगा ना, क्योंकि आपका तो वही टेनेंट है ना मेन तो। वही टेनेंट है, ठीक है।
लेकिन ये जो है ना, ये सारा टेस्ट एनवायरनमेंट है जो मैंने अभी रिप्रोड्यूस किया है, उनके जो एक्चुअल एक्टिव डायरेक्टरी है ना, उसमें बहुत सारी पॉलिसीज भी हैं और उन्होंने सिक्योरिटी ग्रुप्स में जो है ना वो डिप्लॉय किया हुआ सारा। तो जब उसमें हम ग्रुप पॉलिसी लगाएंगे, सॉरी अभी तो आपने जीपीयू की तक आए नहीं आप। अच्छा, तो आपका मतलब है कि जीपीयू लगाने की जरूरत नहीं है, इसी से ही डिवाइस और यूजर दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। नहीं, जीपीयू तो हम एनरोलमेंट के लिए लगाते हैं ना, हम्म। तो जीपीयू तो हमें लगाना ही है। दिखाओ जब तक जीपीयू देखते हैं क्या लगाया आपने। ये मैंने लगाया जीपीयू। सॉरी मैं इसमें जाता हूँ। अल्लाह अकबर। ये क्या मैंने लगा? लगाई हुई है, ये वाली। ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने टेस्ट पे लगा दिया। तो मशीन कहाँ है? टेस्ट में है? मशीन अच्छा, टेस्ट में है। आप डालोगे टेस्ट में बाद में कि हाँ ऑटोमेटिक ये, जाता है? नहीं नहीं, तो मैं डालूंगा कंप्यूटर में आएगा और मैं डालूंगा उसमें। ओके, क्या लगाया है इसमें? मैं जा रहा हूँ उसके ऊपर। ये वाली लगाई है मैंने। मैक्सिमाइज करो, फुल स्क्रीन करो, इसको कैंसिल करके फुल स्क्रीन करो इसको। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट, होल्ड ऑन, मैं अपना डॉक्यूमेंट निकाल रहा हूँ। जी। मुझे लग रहा है आपने सही किया है, गलत नहीं है ये। फिर भी एक बार वेरीफाई करते हैं। विकास भाई, इंट्यून आपने ये जो है विदाउट एससीएम किया हुआ है आपने ये इंट्यून के ऊपर, मतलब रियल ऑर्गेनाइजेशंस में? बहुत बार किया है यार। माशाल्लाह। ओके, सो हमने ग्रुप पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी, कहाँ गया ग्रुप पॉलिसी? हाँ, पहला ग्रुप पॉलिसी होगा उसमें कंप्यूटर। आप एमडीएम में गए, एमडीएम में ये कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ गया। पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, विंडोज कंपोनेंट एंड एमडीएम के अंदर पहला इनेबल ऑटोमेटिक एनरोलमेंट किया है आपने, इनेबल। दूसरा डिसेबल किया है आपने। दूसरा डिसेबल ही था, मतलब, और सॉरी मैंने कर दिया था डिसेबल, लेकिन हाँ नॉट ठीक है, कंप्लीट। हाँ ठीक है, चलो कैंसिल करो। उसके ऊपर जाओ, कहाँ पे किया है? यूजर कंप्यूटर पे किया है कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे किया है? कैंसिल यूजर करो इसको। कंडीशन। नहीं, इसको कैंसिल करो। स्क्रॉल अप करो इधर लेफ्ट साइड में। ये कंप्यूटर पॉलिसी है कि? हाँ, कंप्यूटर पॉलिसी है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक। और भी कोई पॉलिसी लगाया है? नहीं ये लगाया, और दूसरा नहीं, यहाँ पे एक और। नहीं, वो नहीं, वो यूजर कुछ नहीं करना। हाँ, वो ठीक है, वो यूजर कुछ नहीं करना। क्रेडेंशियल, हाँ। कैंसिल करो। एक है, एक और पॉलिसी इधर है, डिवाइस रजिस्ट्रेशन पे जाओ, विंडोज अच्छा ये नहीं कंपोनेंट के मैंने अंदर। लगाई है, नहीं हाँ ये नहीं लगाई मैंने। हाँ, तो रजिस्टर डोमेन ज्वाइन कंप्यूटर एज ए डिवाइस, इसको इनेबल करो। अच्छा ये नहीं की थी मैंने। ये देखो, दिस सेटिंग लेट्स यू कॉन्फ़िगर हाउ डोमेन ज्वाइन कंप्यूटर्स बिकम रजिस्टर्ड एज डिवाइस। When you enable this setting, domain join computers automatically and silently gets registered as Azure AD. So उसमें Azure AD में silently register होगा, अप्लाई होके करो, ठीक है। तो ये पॉलिसी आपका मिसिंग था। एक सेकंड, मेरा माउस स्टक हो गया। एक सेकंड। ट्राई करो अब। आया माउस? नहीं सॉरी, एक सेकंड, वो एरर आ गया। कैसे सेकंड। हो गया? अच्छा ये थी। तो चलो, अब ये कहाँ पे लगा है? टेस्ट पे लगा है, राइट? पॉलिसी कहाँ ये लगा हुआ है? पॉलिसी, क्लोज पॉलिसी कर लगी दो हुई है इसको। टेस्ट के ऊपर। इसको क्लोज कर दूं? हाँ, ये इसके अब ऊपर लगाई हुई है मैंने। इसको दोबारा लिंक करूं या क्या करूं? नहीं नहीं, आप हो गया ना, लगाया है तो ठीक है, कुछ करने के लिए ऑलरेडी लिंक्ड है। अच्छा ये वो ठीक है, सारा उसमें खुद ही ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ओके हाँ राइट, ठीक है। ओके। अब इसको कुछ नहीं करना है,
अब आपको इसको सेटिंग्स पे जाओ इधर। हाँ सेटिंग्स सेटिंग्स सेटिंग, में मैक्सिमाइज करो स्क्रीन। ओके क्लोज कर लो इसको, कोई बात नहीं। हाँ मैक्सिमाइज करो। इसके अंदर नीचे जाके अभी जो हमने चूज किया है वो आया क्या? नीचे जाओ। हाँ आ गया, रजिस्टर्ड डोमेन इनेबल हो गया, ठीक है। क्लोज कर लो इसको। वी आर सॉरी ऑल डन। ये वाला, ओके ठीक है। ये भी हाँ इस हो पे गया। एग्जिट करो और फिर से ओपन करो इसको। कॉन्फ़िगर डिवाइस ऑप्शन किया था आपने कि नहीं हाँ किया? वो भी किया था मैंने, वो भी किया था चलिए मैंने। एक बार वेरीफाई करते हैं। कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर डिवाइस ऑप्शंस। इसमें मैंने हाइब्रिड चूज वन किया मिनट, था। वन मिनट। हाँ चलो, जी। पासवर्ड पासवर्ड डालो, नेक्स्ट जाके पासवर्ड डालो। हाँ कॉन्फ़िगर हाइब्रिड जॉइंड। आपके साथ ये और भी कोई ज्वाइन किया था ना किस चीज का मतलब? हाँ जी, पहले मैंने ट्रेनिंग किया में? था, मेरे एक ट्रेनिंग और में थे फ्रेंड मेरे। जी जी जी। यूके में रहते थे आप उस टाइम में, नहीं? हाँ जी हाँ जी, मैं उस वक्त यूके में था। कॉन्फ़िगर हाइब्रिड एडी ज्वाइन आपने किया है, एक मिनट, एक मिनट। कॉन्फ़िगर हाइब्रिड ज्वाइन एडी चूज, हाँ नेक्स्ट जाओ। चूज विंडोज 10 एंड लेटर, ठीक है नेक्स्ट जाओ। अब यहाँ पे आपको ड्रॉप चेक करो उस पे। हाँ लोकल को चेक करो। और यहाँ पे ऐड यहाँ पे करो एंटरप्राइज। एंटरप्राइज, एंटरप्राइज एडमिन ऐड करो, एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड। एंटर एडमिनिस्ट्रेटर एंटरप्राइज अकाउंट एंड कॉन्फ़िगर। ये किया था पहले? हाँ ये किया था मुझे। अच्छा नेक्स्ट जाओ। चेकिंग फॉर इंस्टॉल्ड कंपोनेंट, ओके कॉन्फ़िगर करो। वेरीफाइंग मैंने सिंक, जो है एग्जिट ये करो। इंट्यून का। वन मिनट। तो choose Windows 10 and domain join, choose forest to choose directory and choose enter enterprise account, give and license। लाइसेंस तो आपने दे ही दिया है। रीस्टार्ट द विंडोज 10 डिवाइस, क्रिएट ग्रुप पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी आपने दे ही दिया है। नाउ जाओ अब उस मशीन पे जाओ, विंडोज 10 मशीन पे जिसको हमने डिलीट किया था। अब उस पे लॉग इन करो लोकल अकाउंट से। ओ इसका बोल गए पासवर्ड? पता नहीं अब क्या था पासवर्ड इसका। एक सेकंड में देखता हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने इंट्यून का कोर्स आपसे किया था, उसके हम्म। बाद उनके साथ यूसुफ के साथ यूके में। उसके बाद हमने कहा कि हम रिवाइज करते हैं, उस वक्त आप हज पे जा रहे थे। तो हाँ भाई ने भी दिया था ट्रेनिंग आपको। फिर शरीफ भाई से किया। उसके हम्म। बाद उस वक्त मैं इधर आ गया था यूएस। तो मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा था यार मैंने 2 दफा कर लिया तो जॉब नहीं मिल रही, तो अब मिल गई है, तो उनका इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट है, तो अब मेरा कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा हेल्प सीख ठीक है, कर रहा हूँ। तो अब इसमें सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग,
हाँ, अकाउंट्स में जाओ, एक्सेस वर्क और स्कूल में जाओ नीचे। यहाँ पे आपका कोई अकाउंट नहीं है, राइट? नहीं। ओके, हम हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हम डोमेन ज्वाइन करेंगे इसको ऑन प्रेम। ओके, सो जी कनेक्ट पे क्लिक जी। करो। ये तो माइक्रोसॉफ्ट का दिखा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, नीचे वाला ऑप्शन हम्म, चूज करो, लास्ट वाला। हाँ, हम्म। डोमेन नेम, आपका जो डोमेन नेम है लोकल वाला वो टाइप करो। स्टैंडर्ड यूजर करना है इसको। स्टैंडर्ड यूजर, enter the account info for the person who will be using this PC. Why? वाई ये तो। If you skip this step, the person will have the default permission. हाँ तो skip करो, नया सिस्टम इन लोगों ने लाया लगता है। मैं तो दूसरे तरीके से करता हूँ। ठीक है, रीस्टार्ट नाउ। उधर जाओ डोमेन कंट्रोलर पे, देखो डिवाइस दिख रहा है क्या? एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करो, कंप्यूटर में जाओ, रिफ्रेश करो इसको। आ गया। आ गया, मूव कर दो टेस्ट पे। आ गया। आ गया, आ गया। अब आपको लॉगिन करना है उस अकाउंट से, वो मेरा वाजिद से। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आ गया उनका जो वर्क सेशन है, जो डोमेन पे है उनके पास। अब दूसरी जो चीज है ना, उनके पास विंडोज 11 के लैपटॉप्स हैं, जो रिमोट यूजर्स होते हैं उनके पास, वो है होम एडिशन। ठीक है। अब जहाँ पे अब वो विंडो दिखाई थी ना, जहाँ पे आपने कहा था लास्ट वाली ऑप्शन करो, तो उससे ऊपर वाली ऑप्शन है एंटर आईडी की, तो हमने उसमें उससे करना है, तो फिर तो वो हम्म, पर्सनल डिवाइस के ऊपर रजिस्टर्ड होते हैं एंटर आईडी में और इंट्यून में। नहीं नहीं, पर्सनल नहीं होगा, कॉर्पोरेट हो जाएगा। होम एडिशन वाले डोमेन ज्वाइन कर ही नहीं सकते हो आप, लोकल ऑन होम प्रेम एडिशन में डोमेन। तो ना, वो इसलिए तो वो कहते हैं हमने इंट्यून करना है, ताकि हम जो विंडोज होम वाले हैं ना, रिमोट, उनको भी हम कंट्रोल करें, मैनेज करें। तो वो डोमेन में नहीं है, वो डोमेन में तो होते ही नहीं है, वो यूजर्स को हाँ, दिया है, तो कहते हैं वो भी इंट्यून से करो मैनेज। तो लेकिन उनको नहीं पता, मैंने उनको बताया कि या तो आप इंटरप्राइज में करें, अगर आपने करना है तो कुछ लिमिटेशंस होंगी, लेकिन वो ज्वाइन हो जाएगा, वो डोमेन के बगैर होगा, वो डायरेक्ट इंट्रा सॉरी एंट्रा ज्वाइन होगा देखिए, या इंट्यून ज्वाइन होगा। एंड आप माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी वाले पे ऑप्शन चूज करते हो तो कॉर्पोरेट आता है, पर्सनल आता है? पर्सनल आता है। चेक कर चुके हैं आप? मैंने अपनी उसमें ऑफिस वाली लैब में चेक किया था, जहाँ पे मैंने उनके साथ, मतलब उन्होंने मुझे टेस्ट लाइसेंस करवाया ऑर्डर कि ये पहले Yeah. टेस्टिंग करो, जब हम टेस्टिंग हो जाएगी हम पॉलिसी चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद हम प्रोडक्शन में जाएंगे। तो बोल दो होम एडिशन का ऐसे ही रहता है, तो अभी क्या करेंगे? मैं आपको वैसे दिखा सकता हूँ, मेरे पास उनका पोर्टल है, वो जो टेस्ट अपडेट्स वाला आर है ना। अंडर वे। क्यों भाई? ओके।
डिवाइस पे इंटरनेट कनेक्शन है? जी। हाँ, लॉग इन करो हुमेरा वाजिद से अब। कौन सा टाइम है ये? 11:14 EST टाइम है। हाँ जी, ये तो मेरे उसका है। उसको नहीं नहीं ओ, नहीं 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 नहीं। क्या हाँ था उसका यही है, यूजर? यूजर नेम यही है। और अच्छा ठीक है। ये अब ये है कि ये डिवाइस आपका ऑटो एनरोल होना चाहिए इन इंट्यून। जी। अब इधर जाओ, सेटिंग्स पे चेक करो कि क्या है अभी ऑप्शंस उधर। H1 पे गए कि ग्रीन कार्ड पे? मेरा तो ये कश्मीर भाई इमिग्रेशन हुआ है, मेरे तो पेरेंट्स हैं ना इधर। सिटीजनशिप मिल गया आपको? नहीं अभी नहीं, अभी तो हाँ वो है, ग्रीन कार्ड ग्रीन है। कार्ड सॉरी, आपका क्वेश्चन है ग्रीन कार्ड वाला, सॉरी। एक्सेस वर्क और स्कूल। हाँ ये कह रहा है कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। कनेक्टेड ठीक है। टू हाँ, इलेक्ट्रिक वो तो डिवाइस। आपका लोकल ऑन प्रेम डोमेन कंट्रोलर से ज्वाइंट है। और ये आ गया ऑटोमेटिकली हुमेरा ऐड, हाँ जो ये आपने वाला। अभी। जी जी हाँ, जी। ठीक है। अब इधर जीपी अपडेट मारो। नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन वेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। ग्रुप पॉलिसी, जीपी अपडेट स्पेस/4 CMD तो खुल गया ना अभी? अच्छा, पावर शेल है वो। वो उस पे प्रोफेशनल। पावर शेल पे भी कर सकते हो जीपी अपडेट। जीपी अपडेट स्पेस/4। हाँ, 2-3 बार रन कर दो इसको। अब इधर टाइप करो DSREG। क्या हो गया? टाइप करो। DS के बाद REG है। CMD स्पेस/स्टेटस। स्पेलिंग इनकरेक्ट है। ये मैंने 3 दफा चलाई है ऑफिस में, मुझे तो जुबानी याद हो गई। अच्छा, ये हाँ खुल इसमें जा नहीं आया अभी खुल तक। जा। नहीं आया है, ओके। ठीक है। हम्म जीपी अपडेट/फोर्स मारो फिर से। इवेंट व्यूअर पे चलो, देखते हैं कि क्या कुछ एरर है क्या। इवेंट व्यूअर। फिर से एक बार जीपी अपडेट मार दो। हाँ, इवेंट व्यूअर का आप देखो, एक्सपैंड करो। एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज लॉग्स। कितना दिया है रैम प्रोसेसर इसको? 2 GB रैम है। 2 GB? 2 GB दोगे तो कैसे चलेगा? 4 GB रैम है, ठीक है। सॉरी 4 GB। हाँ ठीक है, ओके। एक्सपैंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। एक्सपैंड करो विंडोज को। ये है एनरोलमेंट इसका ढूंढ रहा है ना। एक्सपैंड करो उसको, डिवाइस रजिस्ट्रेशन। ये वाला एरर आता है।
उस पे क्लिक करो, ऑपरेशनल पे। ऑपरेशनल कहाँ पे है? उसी के ये नीचे ही है एनरोलमेंट के, हाँ। नीचे जाओ, इधर पुराना है, रिफ्रेश करो, राइट क्लिक करके रिफ्रेश उस पे, ऑपरेशनल पे। अच्छा, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करो उस पे, एनरोलमेंट पे। राइट क्लिक रिफ्रेश करो सिंक पे। राइट क्लिक रिफ्रेश करो एडमिन पे। रिफ्रेश किया एडमिन पे। जी। फोल्डर पे ही रिफ्रेश कर दो, डिवाइस पे, हाँ डिवाइस फोल्डर पे। अब जाओ एनरोलमेंट पे। पहले भी यही एरर आ रहा था। ये 11:19, उससे पहले भी वही है, उससे पहले। उससे पहले भी यही है, उससे उससे पहले पहले भी यही है। और यहाँ पे ये क्या था पुराना कि है। सक्सीड अनएनरोल। अच्छा। ये तो पुराना लॉग है। हाँ, यही एरर आता है फिर उसके बाद जो मैंने फिर मैनुअल करता हूँ। मैनुअल नहीं करना है। ग्रुप पॉलिसी फिर से रन करो। डोमेन को पिंग करो यहाँ से। सॉरी, क्या करें? पिंग contact-dc01। एक डोमेन को सेकंड। पिंग पिंग करो ना। क्या हो गया? माउस स्टक हो गया इसको। पिंग कॉन्टैक्ट, ये तो आ रहा है जवाब। आईपी कॉन्फ़िग डालो इधर। 130 डीएचसीपी से ले रहा है क्या? हाँ नहीं, मैंने वो स्टैटिक आईपी डाला था। अच्छा, अम्म, देखो गूगल 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 खुल रहा है क्या? यहाँ पे इंटरनेट है क्या? हाँ इंटरनेट है। देख लो उस मशीन पे इंटरनेट है क्या। हम्म, ओके, क्लोज कर दो इसको। हाँ, जीपी अपडेट फिर से मारो इधर। अब वो इवेंट व्यूअर पे रिफ्रेश करो, देखो कुछ चेंज हुआ क्या। चौथा एरर आ गया। ऑटो MDM enroll device credential failed. The system tried to delete the join of device that is not join. हम्म। पहले भी यही एरर आ रहा था। जी। एक मिनट, इसको देखते हैं गूगल पे कि क्यों आ रहा है एरर मैसेज। चैट जीपीटी, the AUTU auto MDM enroll device credential 0x0 failed.
The system tried to delete the join of a drive. ये क्या है? That is not joined. What is this? Most often during autopilot, auto intune, auto enroll, and hybrid scenario, MDM device failed the system delete. The device believes it should remove and replace the existing domain, but no valid join exists. In short, device's join state is corrupted or mismatched. Usually, the device was previously intra ID joined or hybrid join. Device was reset, re-imaged incorrectly. Broken intra ID, device partially joined, duplicate device, autopilot manual enrollment conflict, hybrid join timing issue. Timing issue. What is the time in the computer? Yeah, 11:25. Go back to Intune portal. Give me control, please. डोमेन में आपने ये चेंज किया ना? जी जी जी। ये सब कौन सा डिवाइस है? ये ऑटो पायलट किया था के साथ, शरीफ भाई के साथ। क्या?
अभी देखें ऑल डिवाइसेस पर, नहीं अभी तक नहीं आया। लॉग इन करो इधर। पासवर्ड इनकरेक्ट है। एक सेकंड। रिफ्रेश करो इसको। सेम। सेम आ जीपी रहा अभी। अपडेट फोर्स मारो, जीपी अपडेट फोर्स। डीएस वाला कमांड डालो, डीएस रेज। ऊपर जाओ ऊपर। ओके। ओके, सो एक बार रीस्टार्ट करो डिवाइस को। कुछ होता है क्या रीस्टार्ट? जीपी अपडेट फोर्स।
इंफॉर्मेशन का क्या है देखो तो। इज ऑटो नॉट एडी कॉन्फ़िगर्ड। एनरोल गेट टोकन दिस एमडीएम इज नॉट। अच्छा, यूजर रजिस्ट्रेशन में जाओ, नीचे जाओ एकदम, सॉरी, कहाँ नीचे? स्क्रॉल डाउन करके, इधर लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करो। हाँ, एकदम नीचे जाओ, यूजर डिवाइस रजिस्ट्रेशन होगा, देखो उधर वो क्या आ रहा है, यूजर डिवाइस रजिस्ट्रेशन। हाँ, और एक्सपेंड करो उसको। सेकंड, ऑटोमेटिक डिवाइस ज्वाइन प्री चेक टास्क कंप्लीट इज ज्वाइंड यस, इज डीसी अवेलेबल, सेकंड वाले लाइन पे क्लिक करो। ऑटोमेटिक डिवाइस जो कंप्लीट द डिवाइस इज ऑलरेडी ज्वाइन, थर्ड लाइन पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। ओके, जाओ उधर अपना आजोर एडी, अच्छा हाँ, एक बार और रन कर दो, और जीपी अपडेट, इसको देख लो। देख लो देख लो। हाँ, अब लग रहा है मुझे। ये देखें, आ रहा ये है। चीजें आ गई, लेकिन हाँ अभी वो ये नहीं आया। और यस, इज ऑलरेडी ज्वाइंट हो गया। हाँ, तो ये हो गया, तो आगे कभी हो जाएगा, देखो उधर एंट्रा आईडी पे जाओ। हम लोग थोड़ा इम्पेशेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा। थोड़ा सा हम लोगों को पेशेंस से काम करना पड़ेगा। ये इधर आ आ गया, गया, हाँ। आ गया। अब वो जब यहाँ पे आ गया ना, सो हम्म। वो इनरोल भी हो जाएगा। उधर, उधर जाओ वापस कंप्यूटर पे। ये नहीं आ रहा था आपके टाइम में? कितना वेट किया था आपने? काफी वेट किया था, और मैंने फिर मैनुअल रन किया था, फिर आया था ये। मैंने ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं आया था। क्या रन किया था आपने? वही मैंने क्या लीव किया, डीएस रेड सीएमडी लीव, डीएस रेड सीएमडी ज्वाइन, लीव करने के बाद रीस्टार्ट किया, फिर नहीं, ज्वाइन हम किया लोग, मैनुअली। नहीं हम लोगों ने ज्वाइन मैन्युअली कहाँ किया है? हमने नहीं किया, लेकिन मैंने किया था जब मैं हाँ, ट्रबल शूटिंग कर तो रहा था। अब जीपी अपडेट मारो फिर से। जीपी अपडेट मैं इसलिए मार रहा हूँ कि जल्दी हो जाए वो थिंग, अदरवाइज यू जस्ट हैव टू वेट, लीव इट एज इट इज। ओके, अच्छा, अभी जो है ना वो एमडीएम यूआरएल नहीं आ नहीं रही, ठीक है? आएगा, वो भी आ जाएगा। डीएम एनरोलमेंट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी तो डिवाइस एंट्री ही हुआ है। वहां जाओ, आप रजिस्ट्रेशन में जाओ, ऊपर रिफ्रेश करो इसको, एडमिन को रिफ्रेश करो। हाँ, रिफ्रेश करो इसको, देखते हैं अभी क्या आ रहा है इधर। हाँ, विंडोज हेलो फॉर बिजनेस विल नॉट लॉन्च, ठीक है। उसके नीचे वाले पे क्लिक करो, उसके नीचे। हाँ ठीक है, अब एकदम ऊपर जाके वो जो जहाँ चेक कर रहे थे उधर देखो, डिवाइस। हाँ नीचे नीचे, हाँ, रिफ्रेश कर लो फोल्डर पे राइट क्लिक करके। हाँ उधर देखो एनरोलमेंट पे क्या आ रहा है। कहता है एमडीएम इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड। हाँ ठीक है, एमडीएम इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड अभी नहीं हुआ है, बट वो हो जाएगा। हाँ ठीक है, वो तो ठीक बोल रहा है ना, एमडीएम इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड, अभी नहीं हुआ है ना, एनरोलमेंट नहीं हुआ है ना डिवाइस का। अब उधर जाओ, अच्छा, अच्छा। सेटिंग्स पे जाओ, कुछ आ रहा है क्या उधर? मेरा ख्याल है कि एक बार ना, ये मेरा है कि एक दफा साइन आउट साइन इन करना होता है यहाँ नहीं पे। नहीं, कुछ नहीं करना होता है, मैंने तो, हाँ क्लिक करो उस पे, हुमेरा वाले पे। इन्फो नहीं आया, नीचे वाले पे क्लिक करो, कॉन्टेक्ट, उस पे भी इन्फो नहीं आया, ठीक है। इवेंट व्यूअर पे जाओ फिर से। इधर रिफ्रेश करो, नहीं उधर उधर नीचे यूजर रजिस्ट्रेशन में जाओ, रिफ्रेश करो इसको। हाँ,
अम्म, देखो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। लीव इट एज इट इज फॉर लाइक हाफ एन आवर, और हम्म नहीं होता है तो एक बार लॉग ऑफ लॉग इन करके देख लेना, ठीक है। हम्म मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। जीपी अपडेट मारो फिर से। लॉग ऑफ लॉग इन जरूरी तो नहीं है मेरे ख्याल से, बट वो विंडोज हेलो फॉर बिजनेस के लिए लॉग ऑफ लॉग इन जरूरी है, ठीक वो है। तो हमने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। नहीं, बाय डिफॉल्ट आता है ना वो पिन ऑटोमेट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आपको आएगा पिन सेट करने। हाँ अच्छा अच्छा ठीक ठीक। ये तो वहीं पे है अभी। फोल्डर पे ही रिफ्रेश करो ना फोल्डर को। ऑपरेशनल में चलो। सिंक पे क्लिक करो, सिंक पे। ये पुराना है। वहीं पर। हाँ फिर से देखो, रजिस्टर, यस रजिस्टर। देखो कुछ चेंज हुआ क्या इधर? ये नहीं आया खाली है। मीडियम। ये टेनेंट नेम भी नहीं आ रहा अभी। ये भी आता है उस वक्त जब ये एमडीएम हो जाता है। टेनेंट आईडी तो आ गया आपका, टेनेंट नेम भी आ वो जाएगा। आइडिया। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ये नॉर्मल है। हाँ टाइम लेता ही है, मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है कि ये टाइम लेता है। अच्छा तो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक ये जो है ऑटोमेटिक ही होना चाहिए, और अगर इवन ये तो टेस्ट है ना, ये जो प्रोडक्शन है उसमें तो मतलब मेरे केस में एक डीसी के ऊपर 80-90 डिवाइसेस हैं जो कि कुछ भी नहीं है, तो ये तो मतलब टाइम लेगा या थोड़ा सा हाँ जल्दी हो एक जाएगा। मतलब आज कर दोगे, कल तक तो सब हो जाएगा ना डिवाइस। हम्म। अच्छा ये जो है ना, ये मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने टेस्ट एनवायरनमेंट बनाया ऑफिस में। ठीक है। उसमें मैंने ये वाला जो डिवाइस है ना, ये डोमेन जॉइंट है। ये ये है विंडोज 11 प्रो। ठीक है। ये डेस्कटॉप वर्क स्टेशन है। ये जो था ना विंडोज 11 होम था। इसको मैंने वैसे ही वो एंटर आईडी जो आपने दिखाया था ना अभी शुरू में, डोमेन जो लास्ट वाला नहीं, तो उसमें मैंने किया तो ये ओनरशिप पर्सनल आ रही है। हाँ होम वाला पर्सनली आवेगा, पेमेंट ज्वाइन नहीं होता अच्छा। है वो। वो डोमेन जो है नहीं है, लेकिन मेरा था कि वो कॉर्प 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 नहीं होगा वो। चेंज करोगे मैनुअली चेंज करो। कैसे मैनुअली चेंज होगा। करो क्लिक उस पर, प्रॉपर्टीज में जाओ। मैं चेंज कर रहा था। अच्छा इसको चेक कर दूं। हम्म, सेव। हम्म। अच्छा इसका पर्सनल और कॉर्पोरेट में क्या डिफरेंस है? जो पॉलिसीज हैं वो इसमें कॉर्पोरेट, चलेंगी जो। हाँ चलेंगे ना, कॉर्पोरेट करोगे तो ज्यादा कंट्रोल मिलेगा आपको, पर्सनल करोगे तो अच्छा कम अच्छा कंट्रोल रहेगा, ठीक अच्छा है। अच्छा, यानी कि एक तो ये हो गया। सिर्फ। ठीक हाँ ठीक ठीक। इधर जाओ, एंटर पे, अ, और टेस्ट टेस्ट इस वाले में, टेस्ट वाले पे। ये तो ऑफिस का है ना। हाँ अच्छा, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। सॉरी, यही है इंट्रो। रिफ्रेश करो यहाँ। ये तो आ गया है यहाँ पे, लेकिन ये अभी तक इसने अपडेट नहीं किया। हम्म, तो ओनर वेरीफाई करेगा, ठीक है। ओनर जब आ जाएगा, ओनर का चेक करेगा उसको हम्म। लाइसेंस है कि नहीं, लाइसेंस है तो वो इनरोल भी हो जाएगा। छोड़ दो उसको ऐसे ही, ठीक है। रात भर ऐसे ही चलने दो, कल देखो उसको नहीं होता है तो एक बार लॉग ऑफ लॉग इन कर लेना सुबह, ठीक है।
सही है, ठीक है। अभी मुझे जो है ना वो सब कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब कि अब ये जिस तरह आपने देख लिया, मैंने आपको दिखा भी दिया है ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट, ये इस तरीके से है। तो इसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिस होगी कि मैं जो विंडोज 11 होम के हैं उनके अलग ग्रुप बना लूं, और जो कॉर्पोरेशन आ, मतलब ऑन प्रेम है उनका अलग ग्रुप बना लूं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, और फिर जो बना लो, पॉलिसीज हैं वो बना लो। अलग अलग डिप्लॉय करूं। क्लाउड ओनली, हाइब्रिड ज्वाइन। क्लाउड ओनली का मतलब है कि वही जो पर्सनल है विंडोज 11 होम, हाँ हाइब्रिड ज्वाइन ऑन प्रेम से इधर आएगा। हाँ, बना और लो ऐसा। पॉलिसीज जो है, ठीक है। तो जो कॉर्पोरेट वाली हाइब्रिड ज्वाइन वाली पॉलिसीज हैं वो इधर भी चलेंगी। उनकी जो रिक्वायरमेंट है ना वो ये है कि जो रिमोट यूजर वाले यूजर्स है ना लैपटॉप, वो विंडोज 11 होम है या प्रो भी है वटेवर, वो डोमेन में नहीं है, उनको उन्होंने ऑफिस 365 का लॉगिन दे दिया और लोकल एडमिन बना दिया, जिसे वो लॉगिन करते हैं ऑफिस 365 में, एक्सचेंज का लाइसेंस दिया हुआ है जिसे वो आउटलुक की ईमेल चेक करते हैं। वो कहते हैं उनका कंट्रोल चाहिए, तो वो होगा ये मतलब एंटर आईडी ज्वाइंट, ठीक है ना। वो इंट्यून में आ जाएगा, उसको लाइसेंस दे दिया जाएगा। तो क्योंकि वो यूजर पहले से ही उनके क्लाउड में मौजूद है और उनको एक्सचेंज 365 का लाइसेंस दिया हुआ है, जब इंट्यून का आएगा तो उनको लाइसेंस दे दिया जाएगा और वो उसमें आ जाएगा। अब उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि वो जो यूजर है ना वो उसी लैपटॉप पे लॉग इन कर सकता है, उसके अलावा अगर उसके पास वो जो माइक्रोसॉफ्ट का लॉगिन है ना उसको लेके किसी और लैपटॉप पे लॉग इन ना करे, वो ये चाहते हैं। अच्छा, ये ठीक हो है। सकता है पॉसिबल? हाँ पॉसिबल है, कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे उसको भी। ठीक है, चलो, ठीक है, मैं चलें। जा रहा हूँ। तो अभी कल का मैं मुझे बता दें क्या प्लान है, कल का करें सेशन? ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, मैं कल इसी टाइम पे, मेरा हाल सही है हाँ, आपको? मुझे ये खाली डिवाइस का ऐसे ही रहने दो, चलते रहने दो। और हम्म। आफ्टर लाइक सुबह देखना इसको कि क्या हुआ। नहीं हो रहा है, मेक श्योर डिवाइस डज नॉट गो टू द स्लीप मोड, नहीं तो वो कुछ होगा नहीं। दोनों, लैपटॉप भी और ये डिवाइस भी, वर्चुअल मशीन भी। डिवाइस कौन सा? सॉरी, डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर तो स्लीप मोड में नहीं जाएगा, ये डिवाइस और आपका लैपटॉप दोनों। ठीक है। हाँ ये ठीक है, ये तो मेरा ये डेस्कटॉप है। ठीक है, मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक चलो। है, कल मैं इसी टाइम मिलता हूँ। बहुत शुक्रिया कशिश भाई, थैंक यू सो मच।